विपक्ष के 146 सांसदों के निलंबन से राजनीति में भूचाल आ गया। इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों ने विपक्ष के सांसदों के निलंबन पर देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है। इसी के चलते मैनपुरी में भी इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल सपा, आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट स्थित तिकोनिया पार्क में धरना प्रदर्शन किया। सपा जिलाध्यक्ष आलोक शाक्य ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि देश की आजादी के बाद पहली बार इतने बड़े पैमाने पर विपक्ष के सांसदों का निलंबन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आलोक शाक्य ने कहा कि विपक्ष के सांसदों पर निलंबन की कार्रवाई मुद्दों को भटकाने के लिए की गई है। आलोक शाक्य ने कहा कि हम सांसदों के निलंबन की कार्रवाई वापस लेने की मांग करते हैं। वहीं अपना विरोध प्रदर्शन करते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको इस खबर के जरिए सुनवाते हैं। इंडिया गठबंधन ने निर्णय लिया, लोग देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा जिस तरीके से विपक्ष को बोलने से रोकने का काम किया है, और ये पहली बार जब से देश आज़ाद हुआ तब से पहली बार इतने सांसदों को निलंबन किया, 142 से ज़्यादा सांसदों को, जो निंदनीय है। क्या विपक्ष अपनी बातें नहीं उठा सकता? बेरोजगारी हो, किसानों की बात हो, नौजवानों की बात हो, देश में भुखमरी है, उन सारे मुद्दों को लेकर विपक्ष के सारे सांसद अपनी बात रखना चाहते थे, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सारे सांसदों को निलंबन कर दिया। ये बहुत खेद का विषय है। हम ये मांग करते हैं इन सांसदों को अपनी बात लोकसभा में, देश की पार्लियामेंट में रखने दिया जाए और उनका निलंबन वापस हो। आरक्षण जैसे मुद्दे को, बाबा साहब ने आरक्षण का मार्गदर्शन किया, उन्होंने लिखा, उनके बताए रास्ते पे हम लोग चलते हैं। लोकतंत्र की देखा जाए तो एक तरह इन्होंने हत्या करने का काम किया, लोकतंत्र का गला घोंटा। देश की लोकसभा में जिस तरह से बाहरी अराजक तत्वों की घुसपैठ हुई है, और जब इस मुद्दे को विपक्ष के सांसदों ने उठाया, और मैं समझता हूँ ये लोकसभा का आखिरी सत्र है, तो इस समय जो मुद्दे उठाए जाएंगे कहीं न कहीं वो चुनाव को प्रभावित करेंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विपक्ष के सभी सांसदों का निलंबन कर दिया, ताकि वो बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, देश की सीमाएं असुरक्षित हैं, उनके संबंध में कोई आवाज़ न उठा सकें, ताकि आगे आने वाले लोकसभा चुनाव में विपक्ष की आवाज़ को दबाया जा सके। और जो देश में ज्वलंत मुद्दे हैं जनता से जुड़े हुए, उनको विपक्ष के सांसद उठाना चाह रहे थे, इसलिए उनका निलंबन कर दिया गया है। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने निर्णय लिया कि आज सभी जनपद मुख्यालयों पर धरना होगा पूरे देश में, और ज्ञापन दिया जाएगा। उसके बाद भी में आम आदमी पार्टी दिखाई दे रही है, में कांग्रेस भी है, और ज़्यादातर लोग तो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, क्योंकि जनपदी समाजवादी पार्टी का है। तो ये धरना प्रदर्शन अभी सांकेतिक है, और ये निलंबन वापस न हुआ तो ये आंदोलन फिर आगे और बढ़ाया जाएगा। जी, आज जो हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं इंडिया गठबंधन के तहत, क्योंकि ये तानाशाही और ये जो भाजपा सरकार है, जो आज 142 जो संसद निलंबित कर दिए गए हैं, उसके सहयोग में हम लोग आज यहाँ धरना प्रदर्शन इंडिया गठबंधन के सभी कार्यकर्ता आज मौजूद हैं, क्योंकि जो आज भाजपा सरकार ने जो सांसदों के साथ जो निलंबित किया है, वो आज लोकतंत्र की हत्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव भारत।